हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। महाराष्ट्र स्टेट नीट पीजी 2022 का रजिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि आपको जाना है महासेट की साइट के ऊपर। सेट सेल पोर्टल जो है वो 2022 उस पर क्लिक करना है और वेबसाइट पे आना है, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना है। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो मेन रजिस्ट्रेशन का है वो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन आपने किए रहेंगे वो सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। नीट का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑल इंडिया रैंक, ये सारी डिटेल आ जाएगी। अब इसके बाद इसके पार्ट कितने हैं? इसके अंदर पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, रिजर्वेशन फिल करना, डिटेल ऑफ इन सर्विस कोटा, प्रीवियस कॉलेज इन्फॉर्मेशन, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारी हमको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या फिलअप करना है? आपका जो नेम है वो फिलअप करना है। ऑलरेडी आ चुका रहेगा वो। मैं जैसे पहले बताया था आपको कि मदर नेम और फादर नेम और ये जो भी डिटेल है आपकी, वो एज इट इज आपने जो एप्लीकेशन नीट फॉर्म में फिलअप किया था, जो एडमिट कार्ड के ऊपर है और जो आपके स्कोर कार्ड पे है वही फिलअप करना है। एड्रेस आपको डालना है, एड्रेस के अंदर तालुका और डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप सही से फिलअप करोगे तो ही आपका जो पिन कोड है वो जनरेट होएगा, वरना पिन कोड में प्रॉब्लम आएगा। ये कंफर्म एंड नेक्स्ट करना है आपको। कंफर्म एंड नेक्स्ट करेंगे आप तो आपका ये फॉर्म, एक मिनट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। हाँ, उसके बाद हमने, हाँ, ये रिजर्वेशन का जो है अभी सेकंड आ गया है कि रिजर्वेशन के लिए डज द कैंडिडेट वांट टू अप्लाई एज ए एनआरआई कैंडिडेट। आप यहाँ पर एनआरआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्या? अगर आपने यहाँ पे एनआरआई के लिए अप्लाई कर दिया, यस कर दिया इसको, तो एक बात का ख्याल रखिए कि सिर्फ एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल रहोगे। मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट कॉलेजेस की जो एस कोटा आता है, जो आईक्यू कोटा आता है, उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो अगर आप एनआरआई में अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर ही अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर एक बार आपने 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 एनआरआई में अप्लाई कर दिया और आपकी कैटेगरी इंडियन टू एनआरआई होगी तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते यहाँ पे, और एस कोटा और आई कोटा में एडमिशन नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ पे नो अप्लाई किया हुआ है। नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे इंडियन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद वेदर द कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, ये पूछता है आपको। अगर किसी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही यस सेलेक्ट करना। अगर यस सेलेक्ट करेंगे तो डोमिसाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने नो सेलेक्ट किया और आपने एमबीबीएस यहाँ महाराष्ट्र से किया हुआ है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो नहीं पूछेगा। बराबर। तो यहाँ पे आपको, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यस सेलेक्ट कीजिए, अगर आप डोमिसाइल आपके पास नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करना। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, जो भी कैटेगरी है आपकी, वो SC ST DT VJ NT NT2 NT3 SBC OBC, हमारी कैटेगरी ओपन थी तो ओपन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ईडब्ल्यू सेलेक्ट किया तो आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट पूछेगा वो। जैसे मैं अभी यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, जैसे भी आपने ईडब्ल्यूएस किया तो ये सर्टिफिकेट पूछेगा आपका कि आपने सर्टिफिकेट कहाँ से बनाया, कितनी इनकम है, सर्टिफिकेट आपने कहाँ से लिया हुआ है, सारी चीजें पूछेगा आपको। तो हमारी जो कैटेगरी है हमारी ओपन है तो ओपन सेलेक्ट किए तो आपसे ये नहीं नहीं पूछेगा वो। ये भी आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आपकी इनकम कितनी है। हाँ, जो फैमिली इनकम, ये आपको यहाँ फिलअप करना है। यहाँ पे फैमिली इनकम आपको फिलअप करना है। और रीजन ऑफ रेसिडेंसी भी आपको, क्या आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। तो ये हम मुंबई में रहते हैं तो महानगर पालिका है मुंबई, यहाँ पे हम महानगर पालिका को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनकम अपनी डाल देंगे हम। एनी आर योर पर्सनल डिसेबिलिटी, मतलब पीडब्ल्यूडी कोटा नहीं है हमारा है तो नो सेलेक्ट करना है। इज द कैंडिडेट ऑर्फन, मतलब जो ऑर्फन का जो 1% का कोटा होता है यहाँ पे वो नहीं है हमारे पास, उसका भी डू यू वांट टू क्लेम माइनॉरिटी, उसको भी हमको नो करना है। तो ये सारी चीज़ हमने नो की है और सेव एंड नेक्स्ट किए। यहाँ पे इनकम पूछ रहा है तो यहाँ पे 8 lakhs एंड मोर हम डालेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। डेटा सबमिटेड आ गया। वेदर वेदर फॉर अप्लाइंग फॉर इन सर्विस कोटा, तो ये नो, क्योंकि हम इन सर्विस कैंडिडेट नहीं है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इन सर्विस कोटा ये साल महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में नहीं आया है। तो आप इसको नो सेलेक्ट कीजिएगा। अगर इन सर्विस कैंडिडेट है तो आप यस सेलेक्ट कीजिएगा, आपको इंसेंटिव मार्क्स भी मिलेंगे और आपको डिप्लोमा की जो 50% सीट रहती है, डिप्लोमा की जितनी भी सीट है उसमें 50% आपका रिजर्वेशन रहेगा। CMNS की हमने आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद आपका ये डेट ऑफ पासिंग एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का आपकी डेट ऑफ पासिंग पूछता है वो। तो आपने जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट पे डेट है वो डेट को आप मेंशन कर दीजिएगा उसके ऊपर।
हाँ, फिर एग्रीगेट आपके जो मार्क्स पूछता है, जो एग्रीगेट मार्क्स मतलब आपके फर्स्ट से लेकर फाइनल ईयर तक जो भी आते हैं टोटल, उसका एग्रीगेट आपको परसेंटेज डालना है यहाँ पे। डेट ऑफ इंटर्नशिप और जो कंप्लीशन की डेट आपको डालना है यहाँ पे, आपने कभी आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है वो डालना है। वेदर द कैंडिडेट एडमिटेड इन परसुइंग एमसीआई रिकग्नाइज कोर्स, आपने पहले से कोई एडमिट किया हुआ है, पीजी कर रहे हैं आप क्या, तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। डिप्लोमा कोर्स भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं डालेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा करने के बाद सेम वही सेम कोर्स के अंदर आपको एमडी में एडमिशन मिलेगा जिसमें आप डिप्लोमा कर रहे हैं, याद रखिएगा ये बात। वेदर द कैंडिडेट एडमिटेड इन परसुइंग एमसीआई रिकग्नाइज पीजी कोर्स, उसके लिए भी हमने नो किया यहाँ पे क्योंकि हम नहीं कर रहे पीजी कोई कोर्स। whether the candidate pass MBA degree from the college situated in महाराष्ट्र, यस कर रहे हैं हम इसको। अगर आप नो करेंगे तो आप इलिजिबल ही नहीं रहोगे, याद रखिएगा। whether कैंडिडेट पास MBA डिग्री फ्रॉम द कॉलेज इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र से आपने एमबीबीएस किया है तो ही आप इलिजिबल हो। और अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल भी हो और अगर आपने महाराष्ट्र के बाहर से एमबीबीएस किया है तो आप इलिजिबल नहीं हो, अनलेस अनटिल आपने 15% कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस से या एम से आपने एमबीबीएस किया तो ही आप एलिजिबल हो महाराष्ट्र के लिए। वो आगे आपसे पूछेगा सेलेक्ट कॉलेज टाइप। अभी देखिए हमारे यहाँ कॉलेज, जैसे हमने यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक कॉलम बढ़ जाएगा कि आपको यहाँ पूछना पड़ेगा कॉलेज का नाम। अभी मैं कॉलेज का नाम डालता हूँ, समझो जीएस मेडिकल कॉलेज डाला मैंने। अगर जैसे मैं डालूंगा तो यहाँ पे पूछेगा कि आपने कहाँ से किया है, तो नो 15% जैसा बता रहा हूँ मैंने। अगर 15% से तो हमने नहीं किया, ये नो पूछेगा। और उसके बाद आपके आएगा बॉन्ड की डिटेल, और यस या तो आपको मतलब आपने वेदर कैन कंप्लीटेड बॉन्ड, बॉन्ड आपने कंप्लीट किया है यस, या तो फिर आपको पूछेगा अंडरटेकिंग के मैंने लेस देन 2 एटम दिया हुआ हूँ। और यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग यहाँ पे एक सबमिट करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट में आपको डाल देता हूँ मैं आपको अभी एक मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वो फॉर्मेट आपको अंडरटेकिंग का अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे यस करने के बाद, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। मैं भी एक अंडरटेकिंग का आपको जो लास्ट ईयर का जो सेक्शन ने फॉर्म को दिया था वो फॉर्म आपको मैं डाल देता हूँ, उसको प्लेन पेपर में अंडरटेकिंग बनाइएगा आप अपने, और उसको अपलोड कर देना अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। हमने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं किया है तो हम यहाँ पे नो डालेंगे। हम प्राइवेट कॉलेज से किया है हमने यहाँ पे, अ, हमने यहाँ पे हम यहाँ पे नो डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी नो, और हमारे को यहाँ पे बॉन्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नॉट अप्लीकेबल हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और जिसने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है अभी भी बता रहा हूँ, तो उसको क्या आएगा, अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा। कभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करने का टाइम आएगा, पेमेंट कर दोगे आप, पेमेंट के बाद जब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का रहेगा तो आपको अंडरटेकिंग सबमिट करना रहेगा, जिसका मैं फॉर्मेट अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो, मैं अभी डाल दूंगा। हाँ, डिटेल ऑफ नीट पीजी अटेम्प्ट, तो हमने 2022 में एक अटेम्प्ट दिया था, उसकी हमने डिटेल डाली है। और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद हम। इसके बाद ये पूछेगा एज कैन यू रजिस्ट्रेशन एमसीआई, जो भी है अगर एमसीआई एमएमसी से जो भी रजिस्ट्रेशन आपने किया है, यस किया हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, डू यू अप्लाई विद द फॉलोइंग सीट, आप कौन कौन सी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट सीट के लिए है क्या, तो कितना सीट करने का है आपको, 25,000 आएगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के और गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा। उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पेमेंट की डिटेल पूछेगा, कंफर्म एंड नेक्स्ट करना है आपको। ये कंफर्म एंड नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, हम इसको एक बार वापस से रिव्यू करना है हमें, इसलिए मैं कंफर्म एंड नेक्स्ट नहीं करूंगा। जैसे हम कंफर्म एंड नेक्स्ट कर देंगे तो हमको एक पेमेंट करना रहेगा। और अभी पेमेंट की मैं बात बता रहा हूँ मैंने, कि पेमेंट के अंदर नेट बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। वेट करो, नेट बैंकिंग का जब अगर ओके हो जाएगा तो पेमेंट करना, क्योंकि अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो नियरली 700-800 रुपीज आपको चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। मैंने देखा था पेमेंट करने के टाइम पे, जब ये कैंडिडेट का पेमेंट किया था मैंने, तो 7 से लेकर 900, कहीं कहीं 1000 भी आपको चार्ज आ रहा है, चार्जेस लग रहे, कन्वीनियंट चार्जेस लग रहे। तो वेट कीजिएगा और नेट बैंकिंग ही यूज कीजिएगा, तो आपको चार्जेस बहुत कम लगेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा वीडियो का कंप्लीट हो गया है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।